टोड के ग्रंथ में विद्वानों को जो अशुद्धियां दिखलाई पड़ती हैं उनको दूर करने का प्रयास विलियम कुरुक ने अपने द्वारा 1920 ईस्वी में संपादित ग्रंथ में करने का सफल प्रयास किया है। डॉक्टर ध्रुव भट्टाचार्य द्वारा अनुदित प्रस्तुत संस्करण में विलियम कुरुक के इसी महत्वपूर्ण संपादन का हिंदी अनुवाद है। अपने संपादन का महत्व स्वयं कुरुक ने इस प्रकार प्रकट किया है। यद्यपि एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान भारत में कई बार और इंग्लैंड में एक बार प्रकाशित तो हो चुकी है, लेकिन कुछ विशिष्ट कठिनाइयों के कारण किसी भी मुझसे अधिक जानकार व्यक्ति ने इस विश्लेषणात्मक टिप्पणियों के साथ प्रकाशित नहीं किया। यद्यपि यह पुस्तक एक शताब्दी पहले प्रकाशित हुई थी, जब भारत में पुरातत्व, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र का अध्ययन बस प्रारंभ भी हुआ था। लेखक के अध्ययन शैली के कारण सीधे राजपूतों के विषय के अतिरिक्त अन्य कई विषयों पर लेखक ने अपने निष्कर्षों का प्रतिपादन किया है। उनमें से कई निष्कर्ष आज गलत सिद्ध हो चुके हैं। यह संभव नहीं था कि इस पुस्तक से उन त्रुटिपूर्ण अंशों को निकाल देते, इससे इस पुस्तक का महत्व कम नहीं होता है, लेकिन यह पुस्तक अपने आप में एक उत्कृष्ट और कालजयी साहित्य है और इसके साथ हमारा व्यवहार भी ऐसा ही होना चाहिए। इस विचार से इसके मूल पाठ को किसी भी प्रकार की काट छांट से बचाया गया। तत्पश्चात विकल्प मात्र यह रह गया कि लेखक की त्रुटि संशोधनात्मक टिप्पणियों से निर्देशित कर दिया जाए। इसी सिद्धांत को अपनाकर लेखक द्वारा प्रस्तुत उन सिद्धांतों का स्पष्टीकरण कर दिया गया जिन्हें बाद में ये विधान अनावश्यक या गलत सिद्ध कर चुके हैं। विलियम कुरुक ने टॉड की कृति का मूल पाठ एवं टिप्पणियों को पुस्तक के प्रथम संस्करण के अनुसार यथावत छापा। टॉड के ग्रंथ का मूल स्वरूप को यथावत बनाए रखने के लिए विलियम कुरुक ने कुछ नामों के संबंध में टॉड द्वारा वर्तनी संबंधी भूलों को भी यथावत बनाए रखा है। कुरुक ने टॉड की लगभग सभी अशुद्धियों को पाठ टिप्पणियों द्वारा शुद्ध करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार संपादक ने मूल ग्रंथ की आत्मा को ज्यों का त्यों बनाए रखते हुए उसकी अशुद्धियों को दूर कर दिया है। वैसे तो संपादक ने टॉड तथा अपने समय के बीच प्रकाशित लगभग 135 ग्रंथों का टॉड की अशुद्धियों को दूर करने के लिए उपयोग किया, किंतु कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो टॉड के समय तक प्रकाशित नहीं हुए थे अथवा बाद में लिखे गए, उनका भरपूर उपयोग किया। ये कहना अब आवश्यक ही नहीं रह गया था कि पिछली शताब्दी में भारतीय पुरातत्व, इतिहास, भाषा विज्ञान और समाजशास्त्र विषय ज्ञान में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्तमान में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुवाद हमारे पास है, जिसकी सहायता से हम अपनी त्रुटियों को सुधार सकते हैं। फरिश्ता के इतिहास पुराने एवं जोनाथन स्कॉट के द्वारा किए गए अनुवाद के स्थान पर अब जनरल जे बिग्स का अनुवाद काम में आ रहा है। आईने अकबरी का पहले ग्लैडविन का अनुवाद काम आ रहा था, लेकिन अब प्रोफेसर एस ब्लॉकमैन तथा कर्नल एस जेरेट का संशोधित अनुवाद हमारे पास है। जहांगीर की स्मृतियों के लिए लेखक कर्नल टॉड को मेजर डेविड प्राइस के दोष युक्त अनुवाद पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन आज हमारे पास उनका ए रोगोस एवं ए बेवरिज के संपूर्ण एवं सही अनुवाद विद्यमान है। JW मैककिंडल ने प्राचीन साहित्य में भारत संबंधी पंक्तियों को संकलन कर उन्हें व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया है। बहुत सारी बातें जिनका प्रस्तुत लेखक को ज्ञान नहीं था अब सर एम एलियट और प्रोफेसर डाउनसन द्वारा लिखित द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, यानी कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा कहा गया भारत का इतिहास, तथा W इरविन के द्वारा किए गए मनुष्य के हिस्टोरिया डी मेगोर के अनुवाद अब सबके सामने आ गए हैं। इरविन ने मनुष्य की पुस्तक को विद्वतापूर्ण टिप्पणियों से विभूषित किया। प्रस्तुत पुस्तक के लिए उपाधि अन्य मौलिक पुस्तकों का भी उल्लेख होना चाहिए, जैसे J.V. ग्रेडअप का हिस्ट्री ऑफ मराठा, डॉक्टर विंसेंट स्मिथ लिखित अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द ऑफ आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन, अशोक द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया और अकबर द ग्रेट मोगल, ये सब विंसेंट स्मिथ की बुक्स हैं। प्रोफेसर जदुना सरकार द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब भी अब 3 भागों में प्रकाशित हो सकी है। इसी प्रकार W इरविन द्वारा लिखित आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स तथा W ली वार्नर द्वारा लिखित पुस्तक प्रोटेक्टेड प्रिंसेस ऑफ इंडिया महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। विलियम कुरुक द्वारा संपादित टॉड के इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ के महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि टॉड का मूल ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित हुआ, जबकि कुरुक द्वारा संपादित ग्रंथ 3 भागों में प्रकाशित किया गया। इसका सीधा अर्थ यह है कि लगभग एक पूरे भाग जितनी अशुद्धियों को कुरुक पाठ टिप्पणियों में शुद्ध किया है। विलियम कुरुक द्वारा अशुद्धियों को दूर करने के प्रयास में 1-2 उदाहरण देना आवश्यक दिखाई पड़ता है। नंबर 1, जोधपुर के राजघराने की पुत्री जोधाबाई का अकबर से विवाह होने के बाद जोधपुर और दिल्ली के संबंध बहुत अच्छा हो गया। अकबर ने मारवाड़ के लिए सभी समृद्ध क्षेत्र
क्षेत्र मारवाड़ को वापस कर दिए। एक अजमेर नहीं दिया गया, लेकिन इसके अतिरिक्त मालवा के कई संबंध क्षेत्र मारवाड़ को दे दिए गए, जिससे उसकी वार्षिक आमदनी दुगनी हो गई। अपने शाही बहनोई की सहायता से उदय सिंह ने शक्तिशाली सामंतों की शक्ति को घटा दिया और उसने कई बड़े जागीरदारों के पंख तोड़ दिए। उसने कई प्राचीन स्वतंत्र जागीरदार तथा छोटे जागीरदारों पर अपना सुदृढ़ नियंत्रण कायम किया। कहा जाता है कि पुराने जागीरों को जब्त करने तथा नए जागीरों का निर्माण करने के उसने अपने राजकोषीय जागीरों में से 1500 नए गांव जोड़े। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि टॉड को भूलवंश अकबर के विवाह का उल्लेख किया है। इस प्रसंग में अनेक बार वाद विवाद हुए। वर्तमान में ख्यातों में यह प्रमाणित है कि उदय सिंह पुत्री का विवाह जहांगीर से हुआ था। विलियम क्रोक टॉड के 100 वर्ष पश्चात उनके ग्रंथ के संपादन के समय इस तथ्य को शुद्ध करते हुए लिखा, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि अकबर की नहीं जहांगीर की पत्नी थी। जोधपुर राज्य की ख्यात आईने अकबरी में यह प्रमाणित होता है उदय सिंह पुत्री मानव जगत गुस्से का विवाह जहांगीर से हुआ था, न कि अकबर से। यदि 1920 में विलियम क्रोक द्वारा टॉड के तथ्य को शुद्ध करते हुए भाग 2 पृष्ठ 340 की पाठ टिप्पणी संख्या 5 पर जो लिखा गया था उसकी जानकारी विद्वानों को हो जाती तो इस विवाद का निश्चय ही समापन हो जाता। मंडोर के देवताओं की साल वीरों की मूर्तियों का उल्लेख करते हुए टॉड लिखते हैं कि बाबूजी की मूर्ति जो अपने प्रसिद्ध घोड़ी काली केसरी पर आरूढ़ है। टॉड के इस कथन को स्पष्ट करते हुए विलियम क्रोक पाठ टिप्पणी में लिखा है कि बाबू राठौर जी ने सर्वप्रथम ऊंटों का उपयोग किया था। विलियम क्रोक को कितनी गहरी जानकारी थी राजस्थान में प्रचलित अनुसूतियों की, क्योंकि लोक देवता बाबूजी द्वारा सिंध के लकीर नामक स्थान पर प्रथम बार ऊंट राजस्थान में लाने संबंधी एक परंपरागत कथा पश्चिमी मरुस्थल में लोकप्रिय है। टॉड ने राजस्थान की सुप्रसिद्ध प्रेम कथा ढोला मारू का भी उल्लेख करते हुए मारवाणी को अजमेर राजपुत्री बताया है, जबकि विलियम क्रोक लिखा है कि ढोला राय और मारवाणी की प्रेम कथा में मारवाणी को सिंहल द्वीप यानी कि पिंगलगढ़ पिंगल राज की पुत्री मानी जाती है। टॉड ने दुर्गादास के नेतृत्व में लड़े गए मारवाड़ के स्वतंत्रता संग्राम के समय अजीत सिंह की बाल्यावस्था में अमर सिंह के राठौड़ के पुत्र रतन सिंह जोधपुर गोरखपुर अधिपति बताया, जबकि क्रोक ने इसे शोध करते अमर सिंह का वंशज इंद्र सिंह का उल्लेख किया है और अनेक अन्य साधनों का पुष्ट होता है। टॉड के ग्रंथ में कई अस्पष्ट तथ्यों को क्रोक ने पाठ टिप्पणियों में विस्तार से लिखा, जैसे कि लाखा फुलानी और पिसोला झील। टॉड ने केवल पिसोला झील का उल्लेख किया। विलियम क्रोक ने लिखा, वो शानदार झील अब संगमरमर के महलों से आभूषित है। पतन काल में मेवाड़ इतना समृद्ध था। ऐसा कहा जाता है ये झील 14वीं शताब्दी में किसी बंजारे द्वारा बनवाई गई। राणा उदय सिंह ने सन 1560 में इसके बांध का निर्माण करवाया। इस झील 2.25 मील लंबा 100 मील चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मील से अधिक है। इसके मध्य में द्वीपीय महल बने हुए जिनके नाम जगमिंद्र और जगनिवास है। कुछ उदाहरणों द्वारा केवल यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि प्रस्तुत ग्रंथ में टॉड ने द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की ज्यों को त्यों पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि यह इसका विलियम क्रोक द्वारा संपादित परिवर्तित एवं संवर्धित स्वरूप है। क्रोक ने टॉड की लगभग सभी अशुद्धियों को दूर करने का सफल प्रयास किया और साथ ही विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ के स्वरूप को मूल रूप बनाए रखा है। अतः टॉड के इतिहास ग्रंथ के महत्व के साथ इसके आलोचना में जो बातें कही जाती उन्हें शुद्ध कर दिया गया। अंत यह कहा जा सकता है कि विलियम क्रोक द्वारा संपादित टॉड का ग्रंथ मूल रूप ग्रंथ से अधिक महत्वपूर्ण है। क्रोक की विद्वता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पाठ टिप्पणियों से ग्रंथ में कलेवर को लगभग 1/3 बढ़ा दिया। अनेक अशुद्धि दूर करने के साथ कई महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तृत किया गया। क्रोक द्वारा संपादित इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में प्रथम बार हिंदी अनुवाद करने वाले डॉक्टर ध्रुव भट्टाचार्य निस्संदेह इतिहास जगत की बधाई के पात्र है। टॉड जैसे विद्वान ग्रंथ का अनुवाद निस्संदेह कठिन कार्य था। वैसे तो किसी एक भाषा ग्रंथ का दूसरी भाषा अनुवाद सरल नहीं था, किंतु टॉड जैसे विद्वान के ग्रंथ का अनुवादन अपेक्षाकृत कहीं अधिक कठिन कार्य है। डॉक्टर भट्टाचार्य ने सटीक शब्दों का प्रयोग से मूल ग्रंथ की भावना को बनाए रखने के प्रशंसनीय कार्य किया है। निसंदेह वे बधाई के पात्र हैं। आशा है विलियम क्रोक द्वारा संपादित प्रस्तुत ग्रंथ टॉड के द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की तुलना शोधकर्ताओं के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। ये जहूर का मेहर ने कहा है। ये माने जाते हैं इतिहासवेत्ता एवं वरिष्ठ साहित्यकार शिवासी गेट के भीतर जोधपुर। धन्यवाद।